मेंस क्वालिफाई करेंगे। क्लियर हो गया? यानी 1000 सीट है तो कितना बच्चा मेंस क्वालिफाई करेगा? 2.5। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो करीब कितना आ गया? 2000। उसमें भी वही रूल है कि लास्ट में मान लो एक ही नंबर पे 100 बच्चा है तो उसको भी ले लिया। जैसे इस बार करीब 1100 समथिंग सीट है, 1100 समथिंग। तो इसमें जो है 2800 बच्चे इंटरव्यू ले रहे हैं। ओके, इस बार जो इंटरव्यू चल रहा है 7 जनवरी से चल रहा है। कितने तारीख से? 7 जनवरी से। और कब लास्ट है? 17 अप्रैल। मेरा एक स्टूडेंट है जिसका 16 अप्रैल को इंटरव्यू है। इज ए डॉक्टर फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। इसका 16 अप्रैल, 17 लास्ट है। तो मान लो कि 17 लास्ट है तो 6-7 दिन में जो ढोल ढाल बजना शुरू है, मतलब रिजल्ट वुड बी देयर, इट वुड बी डिक्लेयर्ड। जिसका नसीब है, मेहनत नसीब जो कह लो। हाँ, मुझे याद है लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट का प्रॉपर आईएएस हुआ था, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा कैसा लग रहा है? उसने एक बात जो कही मैं बहुत हंसता रहा, बोला सर बहुत रिलीव्ड महसूस कर रही हूँ। ठीक, इसी बात की खुशी है कि फिर से पीटी नहीं देना पड़ेगा। हो गया। सीजे एसडीएम नाउ इन छत्तीसगढ़, नम्रता चौबे, 21 बैच। ये प्रोसेस। अब रही बात की सिलेबस, तो ले आओ, मार्कर ले आओ। पहला जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज प्रीलिम्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीटी भी बोलते हैं। क्या चल रहा है? तो पीटी एग्जाम का तो बहुत कातिलाना है प्रोसेस। इज इट क्लियर? भाई 6 से 7 लाख बच्चे अपेयर हो रहे हैं और कितने को करना है आगे? 13,000, 14,000, बाकी सब बैक टू पवेलियन। और जो बच्चे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, साफ साफ बता दो, उसके लिए सबसे डिफिकल्ट जो लेवल है वो प्रीलिम्स। हम तो लगे हुए हैं, जान ही रहे हैं। हाँ, आईआईटीएन है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा, थैंक यू। ठीक है, ये हर साल एग्जाम होता है और इसकी ब्यूटी ये है कि बहुत ट्रांसपेरेंट है। अभी तक कोई आरोप ज्यादा लगा नहीं है। जैसे स्टेट पीसीएस में बड़े आरोप लगते हैं। बेटा सुनो इधर, ये नाम क्या चाहिए बता रहा हूँ। स्टेट पीसीएस भी होता है, जैसे तुम जिस भी स्टेट से हो, मान लो राजस्थान से हो तो राजस्थान पीसीएस भी होता है, बिहार से हो तो बीपीएससी होता है, यूपी से हो तो यूपी पीसीएस होता है, मध्य प्रदेश ऐसे होता है, राइट? तो यूपीएससी हर साल एग्जाम कराती है और ये जो प्रोसेस है ये पूरा 1 साल का प्रोसेस। अभी जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 25 तारीख को, 25 मई को। तुम यूं मान लो कि हर साल ऑन एवरेज 12 से 13 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, मतलब दैट मींस दे अप्लाई वाले। ठीक है, और ये मान लो कि ऑन एवरेज आधे बच्चे पीटी एग्जाम देते हैं, आधे छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? आपने फॉर्म भरा और नहीं दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। इज इट क्लियर? फॉर्म भर लिया, अटेम्प्ट नहीं दिया, पीटी नहीं दिया, एक भी पेपर नहीं दिया तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। ओके, जितनी सीट है, मान लो यूपीएससी ने एडवर्टाइज किया कि 1000 सीट है हमारे पास, उसमें भी कैटेगरी बना हुआ है। आईएएस के लिए इतना, आईपीएस के लिए इतना, आईआरएस के लिए इतना। आईआरएस में भी 2 है, कस्टम्स है, रेवेन्यू है। टोटल करीब पहले 21 सर्विसेज होता था, 21, अभी 23 हो गया। रेलवे को बाइफरकेट कर दिया, पहले सारा एक कर दिया। इज इट क्लियर? तो मान लो कि 1000 सीट है तो प्रीलिम्स एग्जाम 13 टाइम बच्चे क्वालिफाई करेंगे।
यानी 1000 सीट है तो प्रीलिम्स कितना क्वालिफाई करेगा? 13 गुना। तो 13 गुना लगभग कितना हुआ? 13,000। वो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी, प्रोपोर्शनलिटी है। हाँ, ये होता है कि जैसे लास्ट कटअप में मान लो 200 बच्चा आ गया तो फिर सबको ले लेते हैं। क्लियर हो गया? तो पीटी पहला चीज 12-13 लाख में भरा, इसके आधे लोगों ने अटेम्प्ट किया, मान लो 6 से 7 लाख। बोर्ड मैं यूज कर सकता हूँ, बोर्ड इसको ऊपर कर दो और मुझे जस्ट गिव मी, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, लो, क्योंकि मास्टर का काम बिना बोर्ड का चलता नहीं है ना। नेता तो है नहीं कि ऐसी आग लगाना है, भाषण देना। रिस्पेक्टेड चंदा मैम, प्राची मैम और मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे लिए नन्हे मुन्ने ही हो, क्योंकि हम बड़े उम्र के बहुत बच्चों से डील करते हैं। और मेरे अगर स्टूडेंट या चेलों की लिस्ट हो तो 17 साल से 35-40 साल तक का बच्चा मेरा स्टूडेंट होता है। मेरा संक्षिप्त परिचय ये है कि मेरा नाम विजय वर्मा है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज, वहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। ये बताओ, तुम्हारे कॉलेज से इस वक्त कितने लोग यूपीएससी इंटरव्यू दे रहे हैं? एनी आइडिया? एनी वन ऑफ यू? किसी को कोई आइडिया हो तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे कॉलेज से, दयाल सिंह से, कारण जो भी हो, 4 लोग यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, जो बहुत एवरेज कॉलेज माना जाता है। ठीक, तो यूपीएससी इज अबाउट गाइडेंस। तुम में से सेकेंड सेमेस्टर के कितने बच्चे हो? 4th। अब तुम देख रहे हो कि मम्मी पहले आधा घंटा पूजा करती थी, अब तुम वहां पढ़ रहे हो, मम्मी 1.5 घंटा पूजा पे बैठी हो। स्ट्रेस किसका बढ़ रहा है? मम्मी का है तुम्हारा? तुमको समझ में नहीं आ रहा कि पूजा 1.5 घंटा क्यों हो रहा है? हाँ भाई, एक्सप्रेस नहीं करोगे, लेकिन रियलिटी तो यही है ना। हाँ, एक्सपेक्टेशन लेवल इज टू हाई। अब लूडो खेले हो ना, 0 to 99, 99 एंड देन बैक। क्लियर? ये स्टोरी पीटी का एक बहुत मेहनत की, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम हैफेजर्ड इसके सिलेबस है, कुछ नहीं। You all of can have my number, कोई दिक्कत, ठीक, कोई टेंशन नहीं पालना। तो मेरी स्टूडेंट हो, मेरी बच्ची की तरह हो। मेरे नंबर पूरे यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम जो यूपीएससी तैयारी कर रहा है उसके पास है। The only thing is, if you have to call me शाम को 8 से 10, दिन में मैं बहुत बिजी हूँ। I teach also, I take lot of mock interview also. कम से कम इसी बार 100 बच्चों का तो इंटरव्यू ले चुका हूँ, राइट? दिन में करोगे तो बात नहीं हो पाएगी। हाँ, एक काम कर सकते हो कि जस्ट यू राइट योर लिटिल डिटेल्स, सर आई एम सो एंड सो फ्रॉम मिरांडा, बाकी तो मैं नाम जान के क्या करूंगा। ये हो सकता है कि मैं ही तुमको कॉल कर दूं, मुझे 10 मिनट टाइम मिले एंड आई विल कॉल यू बैक कि बताओ क्या बात है, नहीं तो फिर रात को तो आराम से बात। इज इट क्लियर? पीटी से रिलेटेड नाउ एनी क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड। पढ़ना वही है जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्कूल में, लेकिन ध्यान से नहीं पढ़े हो। उस समय टीचर बोलता था तो सुनते नहीं थे। पापा मम्मी का तो इंडिया में कौन सुनेगा? हाँ, एनसीईआरटी, यू हैव टू स्टार्ट विद एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 जो सब्जेक्ट है, ये 3 सब्जेक्ट है फ्रॉम 6th क्लास टू 12th। ओके, ठीक। और ये जो इनको है 11th and 12th, ये तो दिन में पढ़ जाना 9, 9, 9।
एक दिन में अगर एनसीईआरटी आप ये क्वालिफाई है, इसका जो पेपर होता है वहाँ लीजिए। सर क्लैरिटी नहीं है। GS is okay, NCERT for all the subjects, okay, including current affairs, ठीक है, हो गया। GS में ज्यादा प्रॉब्लम तुमको नहीं होगा, मेहनत करोगे हो जाएगा। पढ़ना ही है, NCERT पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, यही सब पढ़ना है, और करंट अफेयर्स, राइट। 200 पेपर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। कोई दिक्कत? टू बी ऑन सेफर साइड, अगर आप किसी भी कैटेगरी के आजकल सब बोल जाओ इससे है, ये थोड़ा सा नहीं होता है, सारे बच्चे बड़े कॉम्पिटिटिव। मिनिमम अगर 100 स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 200, समझना तुम्हारी में सेफ है। इससे कमा रहा है तो खतरे की घंटी। तो मैं क्वालिफाई है 95 ऑल्सो, लेकिन टेस्ट सीरीज लोग लगाते हैं। ऑन एवरेज इफ यू आर स्कोरिंग योर इफ योर स्कोर इज अराउंड 100 आउट ऑफ 200, तो थोड़ा तसल्ली रखना कि ठीक है। अदरवाइज हाँ, कल भी रात को मेरी एक बात हो रही थी, गार्जियन उसके बच्चे से ऑनलाइन बोला, सर मेरा स्कोर 80 आ रहा है। बोले नो, बहुत खतरनाक जोड़ था, 80 का तो मतलब ही नहीं है। और सीसेट जो है और यहाँ पता लगा ये 67 की जगह 66 हो गया, और भी आप चेक लेकर सीसेट को आसानी से बना। खासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को तो मैं सबसे ज्यादा यहीं पे बोलता हूँ मेहनत। और ये ऐसा एरिया जहाँ कोई हमारे जैसा आदमी बहुत उनको हेल्प नहीं कर सकता। सीसेट में होता क्या है जो बहुत परेशान करता है? वन इज कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश, राइट। दूसरा इज रीजनिंग, और तीसरा इज मैथ्स। एक कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 पोर्शन है। 3 पोर्शन में ध्यान से सुनो, एकदम तोड़ के समझा रहा हूं बच्चा के। मिनिमम 2 पोर्शन पे तुम्हारा बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए। जैसे मान लो इंग्लिश ठीक है तो सिर्फ इंग्लिश से काम नहीं चलेगा, एक और ठीक करो, इधर गो फॉर रीजनिंग और गो फॉर मैथ्स। 67 तो लाना ही लाना है। इज इट क्लियर? ये क्वालिफाई हो गया